वर्ल्ड सफरनामा से जुड़े अजीज दोस्तों, मेरा नाम है आमिर सुन और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपने शिनचैन कार्टून तो जरूर देखा होगा। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे ये कार्टून ना पसंद हो और किसी ने ये कार्टून ना देखा हो। ये कार्टून हंगामा टीवी पर आता था। कुछ ही समय में शिनचैन कार्टून बच्चों के बीच खूब पॉपुलर हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कार्टून की कहानी असल जिंदगी से जुड़ी हुई है। ये दो बच्चों और माँ की कहानी है। तो चलिए जानते हैं कैसे बना शिनचैन कार्टून। शिनचैन कार्टून जापान के सबसे फेमस कार्टून में से एक है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस कार्टून को न सिर्फ जापान में बल्कि भारत से लेकर कई देशों में भी खूब पसंद किया गया है। ये कार्टून जापानी मंगा सीरीज है। शिनचैन कार्टून 1990 में पहली बार जापान के वीकली मैगजीन मंगा एक्शन में टेलीकास्ट हुआ था, जिसे खुद भाषा के जरिए पब्लिश किया गया था। शिनचैन का कैरेक्टर असल जिंदगी पर बेस है। बता दें कि असल जिंदगी में शिनचैन की मौत हो चुकी है। ये कहानी जापान की है, जहाँ एक मिसाई नाम की औरत रहती थी। मिसाई के दो बच्चे थे, एक का नाम शिनचैन और दूसरे का नाम हिमावारी था। अगर आपको ध्यान हो तो इस कार्टून में अक्सर दिखाया जाता था कि शिनचैन की माँ को शॉपिंग करने का बेहद शौक था। उसी तरह मिसाई भी शॉपिंग करना पसंद करती थी। ऐसे में एक बार मिसाई अपने दोनों बच्चों को लेकर शॉपिंग सेंटर पहुंची। वो शॉपिंग करने में काफी बिजी हो गई थी, जिसके कारण मिसाई ने शिनचैन को हिमावारी का ध्यान रखने के लिए कहा। दोनों बच्चे छोटे थे और आप बेहतर जानते हैं शिनचैन को खिलौनों का बेहद शौक। ऐसे में दोनों शॉपिंग स्टोर के अंदर टॉय सेक्शन में चले गए। शिनचैन खिलौने देखने में बिजी हो गया था और कुछ समय बाद जब शिनचैन को उसकी बहन का ध्यान आया तो शिनचैन उसे ढूंढने लगा। हिमावारी टॉय सेक्शन में नहीं मिली। हिमावारी स्टोर से बाहर निकल चुकी थी और सड़क पार कर रही थी। सड़क पर तेज चलती हुई गाड़ियों का जाम लगा हुआ था। शिनचैन ने जब देखा कि हिमावारी अकेले सड़क पार कर रही है तो वो उसे बचाने के लिए दौड़ा और इतने में ही सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और दोनों का एक्सीडेंट हो गया। इस कार एक्सीडेंट की वजह से दोनों भाई बहन की मौत हो गई थी। दोनों बच्चों की मौत का उसकी माँ मिसाई पर गहरा असर पड़ा। वो रात दिन अपने बच्चों को याद करती रहती और रोती रहती थी। अपने बच्चे की याद में मिसाई रोज एक डायरी लिखा करती थी और साथ में बच्चों की अलग अलग पेंटिंग भी बनाया करती थी। कुछ समय बाद जापान के फेमस कार्टून राइटर योशिता ओत्सुई को इस बात का पता चला और उन्होंने इस पर कार्टून बनाने का फैसला किया। इसी तरह शिनचैन का एक कार्टून बना और दुनिया के सामने आया। सिर्फ शिनचैन ही नहीं बल्कि डोरेमोन में नोबिता की कहानी भी हमें हैरान कर देती है। डोरेमोन बचपन में एक कार्टून तो हम सभी ने खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि नोबिता की असल कहानी क्या है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में तफसील से जानेंगे। नोबिता जापान में रहता था और जैसा कि हम सभी ने कार्टून में देखा है, नोबिता एक आलसी लड़का है जो अपना काम खुद नहीं करना चाहता। असल जिंदगी में नोबिता एक आलसी और सुस्त लड़का था जो हमेशा रोता था। उसके दोस्त बताते हैं वो हमेशा परेशान रहता था और हर समय रोता रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन जब नोबिता अपने स्कूल से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बिल्ली मिली जो नोबिता को बहुत पसंद आई और नोबिता उस बिल्ली को अपने घर ले आया। नोबिता की माँ ने उस बिल्ली को घर पर रखने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर किसी तरह नोबिता ने अपनी माँ को उस बिल्ली को घर में रखने के लिए मना लिया। वक्त गुजरता रहा और नोबिता हर समय बिल्ली के साथ खेलता रहता था। अब नोबिता उस बिल्ली के साथ इस तरह खेलने लगा कि अब वो बाहर भी नहीं जाता था और पढ़ाई भी नहीं करता था, बस हर समय बिल्ली के साथ ही खेलता था। एक दिन नोबिता ने सोचा कि उस बिल्ली का कुछ नाम दे। फिर एक जगह डोरेमोन लिखा और फिर नोबिता ने उस बिल्ली का नाम डोरेमोन रखा। उसके बाद नोबिता डोरेमोन को दिखाने के लिए अपने दोस्तों के पास ले गया, लेकिन जब नोबिता डोरेमोन के साथ जा रहा था, डोरेमोन उसके हाथ से कूद गया और दौड़ने लगा। नोबिता उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा, लेकिन अचानक डोरेमोन को एक बड़ी कार ने टक्कर मार दी और डोरेमोन की वही मौत हो गई। अब नोबिता पूरी तरह से उदास हो गया था। नोबिता की माँ ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक नई बिल्ली लाऊंगी, डोरेमोन को भूल जाओ। वही नोबिता डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहा था, जिसके कारण नोबिता को सिम्पोजेनिया नाम की एक घातक बीमारी हो गई। इस बीमारी में नोबिता सोचता है कि डोरेमोन अभी भी उसके साथ रहता है और उसके दोस्त उसे परेशान कर रहे हैं और डोरेमोन उसे गैजेट्स दे रहा है। नोबिता 6 महीने से अस्पताल में था। 6 महीने बाद नोबिता का डॉक्टर संगोष्ठी से नोबिता को ठीक करता है। नोबिता बीमारी से उबरने के बाद अपनी माँ से पूछता है, माँ डोरेमोन कहाँ है? नोबिता की माँ समझ नहीं पाती है। नोबिता फिर से पूछता है कि माँ डोरेमोन कहाँ है? नोबिता कहता है कि माँ डोरेमोन जो हमारे साथ रहती थी, हमारे साथ खाना खाती थी, जो मुझे गैजेट्स देती थी, वो कहाँ है जिसने आपकी मदद की? नोबिता की माँ कहती है कि अब डोरेमोन मर चुकी है। नोबिता फिर से चौंक जाता है और आत्महत्या कर लेता है। नोबिता के पेरेंट्स नोबिता की मौत से काफी दुखी हो जाते हैं। नोबिता की मौत के 2 साल बाद फुजियो को पता चलता है कि नोबिता नाम का एक लड़का था और उसे ये भी पता चलता है कि उसने अपनी इमेजिनेशन से ये सारी स्टोरी को जीने लगा था। नोबिता के डॉक्टर ने फुजियो को सब बताया, साथ ही फुजियो को सब कुछ बताया कि नोबिता ने किस तरह से इमेजिनेशन की, उसने क्या सोचा, डोरेमोन कौन है, कैसे डोरेमोन उसे गैजेट देता था। फिर फुजियो ने इस पर डोरेमोन नाम से एक एनिमे बनाया। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कैसे डोरेमोन सभी एनिमे पर राज कर रहा है और नंबर 1 एनिमे के रूप में है। मुझे उम्मीद है कि आपको नोबिता और शिनचैन की मौत की सच्ची कहानी
कहानी पर ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि कई ऐसे शोज अलग अलग कंट्री में बैन किया गया है। 90s के फेमस कार्टून शो जो दुनिया के अलग अलग देशों में बैन किया गया था। 90 के दशक को गोल्डन एरा भी कहा जाता है। इस दशक के फिल्में, गाने और टीवी सीरियल्स आज भी याद किए जाते हैं। लेकिन 90s के दशक में आने वाले कार्टून्स की बात कुछ और ही होती थी। उस समय के जितने भी कार्टून टीवी पर टेलीकास्ट किए गए लगभग सभी मास्टरपीस रहे हैं। हम सभी टीवी पर कार्टून देखकर ही बड़े हुए हैं। बहुत से कार्टून जैसे टॉम एंड जेरी, मिक्की माउस और स्कूबी डू तो आज भी दिल के करीब है। 2000 के दौर में बहुत से कार्टून आए, लेकिन उनके कंटेंट में समय समय के साथ बदलाव आया। धीरे धीरे उनमें वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा और फिर उन्हें कई देशों में बैन कर दिया गया। आज हम आपको ऐसे ही कुछ कार्टून सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं। टॉम एंड जेरी दुनिया के सबसे मशहूर कार्टून शो। टॉम एंड जेरी को तो आज भी बच्चे पसंद करते, लेकिन इसके कुछ एपिसोड को फॉरेन कंट्री में बैन किया जा चुका है। दरअसल कहा गया था कि इसके एपिसोड में वायलेंस और अल्कोहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बच्चों के लिए सही नहीं है। इस लिस्ट में पेपा पिग भी शामिल है। पेपा पिग एक ब्रिटिश एनिमेटेड कार्टून सीरीज है। इसे विवादित कंटेंट दिखाने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में बैन किया गया था। बताया गया था कि ऑस्ट्रेलियन मकड़ी जानलेवा होती है और इसमें स्पाइडर और बग्स के साथ लड़ते हुए दिखाया जा रहा है। शिनचैन भी इस लिस्ट में शामिल है। शिनचैन कार्टून सीरीज तो भारत में बच्चों के लिए काफी पॉपुलर रहा है। घर के बड़ों के साथ शिनचैन के शरारती बिहेवियर को लेकर इसे 2008 में भारत में बैन किया गया था। इसके कंटेंट को लेकर लगातार कंप्लेंट मिल रही थी। पोकेमोन, एक बार पोकेमोन के एपिसोड में विस्फोट होते हुए दिखाया गया था, जिसमें लाल और नीली तेज चमक निकली थी। इसे देखने के बाद करीब 600 बच्चों की तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस वजह से इसे जापान, तुर्की और अरब देशों में बैन कर दिया गया था। काऊ एंड चिकन भी इस लिस्ट में शामिल है। भारत में गाय की पूजा की जाती है और इस शो में गाय के साथ वायलेंस दिखाई जा रही है, इसलिए इस कंटेंट को अपमानजनक बताते हुए इसे भारत में बैन कर दिया गया था। इमेजिनेशन से भरे इस शोज में क्या आपने नोटिस किया कि एक्चुअल में इनके पीछे की कहानियां कितने डार्कनेस से घिरी हुई है। बच्चे अक्सर इमेजिनेशन की दुनिया जीने लगते हैं और ये गलत भी नहीं है। इससे उनकी थिंकिंग और पावर बढ़ने लगती है। वो एक ऐसी दुनिया बनाना शुरू कर देते हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल नोबिता, उसने एक ऐसी दुनिया बनाई जो उसे सुस्त, कामचोर और आलसी बनाती है। वो एक बिल्ली का नाम डोरेमोन रखता है। नोबिता अपनी इमेजिनेशन में ऐसे सोचने लगता है कि डोरेमोन उसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। डोरेमोन के पास एक पॉकेट है जिसमें से वो अजीब और गरीब गैजेट निकाल के दे रहा है, जिससे नोबिता हवा में उड़ रहा है, बादलों में घर बना रहा है, एक एनिमे डोर से अलग अलग जगह के ट्रैवल कर रहा है। उसकी इमेजिनेशन बस यहीं तक खत्म नहीं, बल्कि एक टाइम मशीन भी बताया गया था। दोस्तों, एक डोरेमोन ही नहीं बल्कि ऐसी कई शो बने जिसने इमेजिनेशन की दुनिया को बदल के रख दिया, जैसे कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन, टॉम एंड जेरी, हमारे भारत के मशहूर शो शाका लाका बूम बूम, शरारत, हातिम, सोनपरी और कई मूवीज भी बनी, क्रिश, फ्लाइंग जेट एक्सेट्रा। इस सब शोज में, मूवीज में इमेजिनेशन को इस तरह बताया गया है कि इमेजिनेशन की दुनिया एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हो। स्पाइडरमैन में एक इंसान को मकड़ी काटती है तो उसमें स्पाइडरमैन की पावर आ जाती है। उसके हाथ से वेब्स निकलते हैं। वो शख्स मकड़ी की तरह दीवारों पे चलने लगता है। जब बच्चे ये मूवी देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ऐसा सच में होता है। कई कंट्री में कुछ बच्चों ने प्रैक्टिकल भी किया है। बच्चों ने मकड़ियों को पकड़कर अपने आप को कटवाया भी है। वो सोच रहे थे कि हमें भी स्पाइडरमैन वाली पावर आ जाएंगी। सिर्फ स्पाइडरमैन ही नहीं बल्कि शक्तिमान को देखने के बाद बच्चे छतों पर से गोल घूमते हुए कूद पड़े। क्रिश को लेके भी कई खबरें सामने आई। हम सब जानते हैं कि बच्चे शरारती होते हैं। उनके सोचने का तरीका अलग होता है। अक्सर हम बच्चों को टीवी लगाकर इसलिए देते हैं कि वो एक जगह बैठ के टीवी देखें, लेकिन हम भूल रहे हैं कि इन शो से उनकी रियल लाइफ में क्या असर पड़ रहा है। वो इन कार्टून को देख के क्या सीख रहे हैं। बच्चे अक्सर रियल लाइफ को छोड़ के इमेजिनेशन की दुनिया को अपना लेते हैं। इससे उनकी रेगुलर लाइफ में बहुत सा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि उनके चलने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल सब बदल जाता है। उन्हें महसूस होता है कि उन्हें भी नोबिता वाली ही लाइफ चाहिए जो आलसी है। वो भी एक डोरेमोन चाहते हैं जो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करे। दरअसल दोस्तों, आज की इस टेक्नोलॉजी लाइफ में दुनिया तो तरक्की कर रही है, बट बच्चों की रियल लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। बच्चे अक्सर उन कार्टूनों की लाइफ को अपनाकर बड़ी अजीबोगरीब हरकतें कर लेते हैं। कई बच्चों की जान भी जा चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें इस टेक्नोलॉजी से दूर करें या अपने रूल्स रेगुलेशन वाले फैसले थोपे। बस कोशिश करें कि उन्हें बताएं कि इमेजिनेशन से भरी ये दुनिया एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो से आप महरूम न रहे। मिलते हैं एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।